चले क्वेश्चन लिखो 17 नंबर क्वेश्चन 16 हो गए थे 17 नंबर लिख लो। क्वेश्चन लिखिए ए मैन, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत होती है। ए वुमेन, ए मैन, ए वुमेन and a boy can complete a job in 3, 4 and 12 days respectively. A man, a woman and a boy can complete a job in 3, 4 and 12 days respectively. How many boys must assist? How many boys must assist one man and one woman to complete the job in 1/4 of a day? 1/4 of a day. एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा, एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बताओ काम को 1/4 दिन में ख़त्म करने के लिए, काम को 1/4 दिन में ख़त्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से चाहिएंगे? ख़त्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के चाहिएंगे? बेटा देखने का, उधर बैठिए जो ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? 41 ये नहीं वैसे दिख रहा है यहाँ नहीं दिख रहा, फिर यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा लाइट से है, ठीक। कितना है? 41 आएगा। देखो एक बार समझते हैं। एक मैन बोला है, एम का मतलब मैन, एक वुमेन बोला है औरत, और कौन बोला? एक बच्चा बोला। ये कितने दिन में करता है भाई? ये और ये 3, 4 और 12 से कटने वाली संख्या 12। कल की क्लास में बता चुका हूँ। 3 से करेंगे कितने यूनिट? 4 से करेंगे और 12 से करेंगे, और काम करना कितना है? 1/4, यानी 12 काम है, 1/4 है। इधर जाके कितना हो जाएगा टोटल? कितने यूनिट काम करना है? 48 यूनिट काम करना है। किस किस को करना है? किस किस को बोला है? एक मैन को, और एक आदमी कितने यूनिट काम कर रहा है? मैन की 4, और एक औरत कितनी कर रही है? तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? एक आदमी और एक औरत की बात करें, कितना काम हो जाएगा? तो कितने यूनिट और बचेगी? यानी 41 लड़के चाहिए। लड़कों की वैल्यू 1 है, तभी हमारा जाके काम पूरा हो जाएगा। तो लड़के कितने चाहिए? 41 लड़के चाहिए। क्लियर है? लिख लो इसको। छुट्टी वाले अपना नुकसान करेंगे, लेकिन वीडियो मिल जाएगी, चिंता मत करो। मिटा दे। लाल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? सर ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ये 1/4 को, ये जो हमारा टाइम होता है हमेशा एलसीएम जो निकले उसके साथ। भाई वाह, हाँ हाँ
कल बताया था ना ये चीज़, उधर जाके हाँ वो तो मेरे को पता है, लेकिन वही चीज़ है भाई, 41 को 1 से इंटू करा डिवाइड। 1 से डिवाइड करा, अगर 2 होता तो 2 से डिवाइड करते, तो बॉयज पॉइंट पे नहीं आते ना, इसलिए उसने वैल्यू ऐसी थी कि लड़के पॉइंट में ना आए ना। घर पे ऐसे तो नहीं बुलाते 2.5 सक्षम, 5 ही बुलाते हैं। 5। नेक्स्ट लिखे, ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में करते, 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते। हाउ मैनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट, हाउ मैनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट 2 मैन, हाउ मैनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट विद 2 मैन एंड 8 वुमेन, 2 मैन एंड 8 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 2 डेज, टू कंप्लीट द जॉब इन 2 डेज। काम को 2 दिन में ख़त्म करने के लिए, काम को 2 दिन में ख़त्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 महिला के साथ, 2 पुरुष तथा 8 महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे, कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे? 8 लड़के, बिल्कुल। तीन बार आया है क्वेश्चन, लेकिन है बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला, जो चीज़ आपको कल सिखाई थी सेम वही है। पहला पार्ट था कल की क्लास का, बिल्कुल बेसिक था, दूसरा थोड़ा एडवांस मिलेगा। 7 पार्ट होंगे टोटल, 7 से 8 पार्ट, धीरे धीरे लेवल बढ़ता ही जाएगा। 103 से 105 क्वेश्चन कम है ना, कोई बात नहीं, पेपर के वीक के सारे बन जाएंगे। अभी टाइम है, उसका फ़ायदा ले लो, बाद में दिक्कत हो जाएगी। और अब की बार जो भी छुट्टी होएगी, मान लो संडे के किसी दिन पहले भी, उसमें 5 घंटे की क्लास होएगी आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस की। एक 5 घंटे में पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस ख़त्म कर दूँ। जिसने पढ़ रखा हो घर रहे, नहीं पढ़ रखा हुआ है, जब भी छुट्टी होगी कितने घंटे की? 5 घंटे लगातार, बीच विदाउट ब्रेक। देखो भी 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आएगा भैया? 20 से काटेंगे, 30 से काटेंगे। इसने बोला कितने आदमी भाई और कितनी औरतें, इनके साथ कितने लड़के लगाए जाए कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाए? 2 दिन में बोला। कितने दिन में? अब आप समझोगे आदमी की वैल्यू कितनी भैया? 6 है। कितनी? 3। दो, एक आदमी की 3 है तो 2 आदमी की कितनी होगी? 2 गुना 3 हो जाएगी, हो जाएगी। एक औरत की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो 8 की कितनी हो जाएगी भैया? और बॉयज़ की वैल्यू कितनी है? तो बी को 1 से गुना करेंगे तो खाली बी आएगा, ठीक है। और काम कितने दिन में ख़त्म करना है हमें? 2 दिन में। इस 2 दिन में अंदर काम ख़त्म करना है। और काम है कितना हमारे पास? 60 काम है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 2 गुना 3 और 8 गुना 2, 6 जमा 16 कितना होता है? 22 प्लस बॉयज़ कितने? बी। और कितने दिन का काम हमारे पास? 2 दिन का काम है। और काम कितना है? 60 काम है। तो 22 से गुणा करेंगे कितने यूनिट? 2 को 22 से करेंगे, 2b बराबर कितना? 60। 2b में से 60 में से ये 44 इधर जाके घट जाए, कितना बचेगा? तो बॉयज़ कितने चाहिएंगे हमें? 8 लड़के चाहिएंगे, जब जाके काम 2 दिन में अंदर समाप्त हो जाएगा। कितने लड़के चाहिएंगे? 8 लड़के। किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का? ये दूसरा वाला बटन दबाना भाई। हाँ, वो वाला बंद कर दो, पीछे वाला उसको चला दो, ये बंद करना, ये वो जला दो। धन्यवाद, भूल गया मैं आज।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन 28 से 30 बार आया है, 19 नंबर क्वेश्चन जो कराऊंगा। बैंक पीओ में आया है, एसएससी के अंदर आया है, रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है, हर एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, दिल्ली पुलिस सीपीओ में आया हुआ है। तो घबराएंगे नहीं, अभी तो 19 नंबर है, धीरे 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 पता नहीं कहाँ तक लेवल जाएगा। किसी को डाउट हो पूछ लेना भाई, शर्माना नहीं है। मिटा दें। 19 नंबर लिखो। नंबर 1 का क्वेश्चन है, 19 नंबर। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत मान के चलो। ए मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज, यानी 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज। 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 96 आवर्स। 96 आवर्स। एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटों में पूरा करते। कोमा लगा के लिखना फिर। 2 मैन एंड 8 बॉयज, 2 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 80 आवर्स। 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को कितनी देर में करते हैं? 80 में करते हैं। उसके बाद 2 मैन एंड 3 वुमेन, 2 मैन एंड 3 women can do same piece of work in 120 hours। 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को 120 घंटे में करती है। कितने में करती है? 120 घंटे। देन फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स 5 men and 12 boys टुगेदर कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क। तो बताओ 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? 28 से 30 बार क्वेश्चन आया, इसका मतलब कुछ बात होगी। क्वेश्चन तभी दे रहा है एग्जाम बार बार। डाटा नीचे वाला डाटा बदलता, बाकी सेम होता है ये डाटा। ये डाटा जैसे 5 आदमी 12 बच्चे, किसी में 14 बच्चे कर देगा, किसी में आदमी 7 कर देगा, किसी में 8 आदमी कर देगा। ये लाइन बदलता, बाकी सेम रहता पेपर। और इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं। नहीं, और किताब में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो 1.5 पेज में। वैसे है उसमें 2 सेकंड का क्वेश्चन। बताओ विश्वास। क्या हुआ? बता बालक, सोच रहा है। छुट्टी मारेगा तो कैसे बात बनेगी यार। देखो कितना प्यारा नाम सेव कर रखा है। किसका फ़ोन है? लंगड़ा बहंगा फ़ोन आ रहा है। नाम भी देख लो यार। मैं नालायक। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब प्यारा क्या, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। अभी तो और भी आएंगे, तो बेसिक सा है। कई तो कोशिश ही नहीं करते, प्राण त्याग देते बड़ा क्वेश्चन समझ के। तो साइलेंट कर दिया ना। भाई बात नहीं।
ओए बात नहीं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपना कर ले। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका कॉमन सेंस थोड़ा सा काम करता है तो बार बार पूछ रहे क्वेश्चन, मैं वो नहीं कराऊंगा कि आपको अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन लगते हैं वो करा दी, बाकी छोड़ दिए। मान लो पेपर में आ जाए इस लेवल का क्वेश्चन, फिर घबरा जाओगे। सारे पढ़ के चलो, TCS आपका एग्जाम दे रही, किस लेवल का पूछ सकती है नहीं पता। एक आदमी 3 औरतें 4 बच्चे कितने घंटे में? 2 आदमी 8 बच्चे, 2 आदमी 3 औरतें। किताबी तरीके से बिल्कुल नहीं करोगे। मैं आवर्स को हटा रहा हूँ। 96 और 80 120 का एलसीएम कितना आएगा? 480। आपको दिक्कत है तब डायरेक्ट ले लो, जो स्कूल में निकालते वैसे, नहीं तो आप समझोगे सीधा सीधा 80 भी इसकी टेबल में आता है, 120 भी आता है, 96 भी आता है इसकी टेबल, पता चल जाता है। 96 करोगे कितनी बार जाएगा? 80 को करोगे और 120 को करोगे। यहाँ तक तो हम करते आ रहे थे, कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक काम में नहीं। अब देखोगे यहाँ आदमी कितने और औरतें कितनी हैं और बच्चे कितने? यहाँ आदमी कितने और बच्चे कितने और यहाँ आदमी? तो बड़ी नाइंसाफ़ी, आदमी यहाँ 1 यहाँ 2, आदमी को बराबर करो। मान लो एक लड़का, इसको बराबर करना है तो इसको 1 से गुणा कर देंगे, 2 अगर ये 2 करने तो 2 से गुणा कर देंगे घर वाले। 3 लड़के चाहिए तो 3 से गुणा कर देंगे इसको। ऐसा ही होता है ना? नहीं, क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, घर में नहीं हो। हमें 2 लड़के चाहिए तो किससे गुणा कर दें? अगर 2 से करेंगे कितने लड़के हो जाएंगे? 2। और औरतें कितनी हो जाएंगी और बच्चे कितने हो जाएंगे? 8। और 2 को यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? बस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप देखो भैया, यहाँ आदमी 2, औरतें 6, बच्चे 8। यहाँ आदमी भी कितने और बच्चे कितने? अगर मैं ऊपर वाले में से घटा दूँ, 2 आदमी में से 2 आदमी, 8 बच्चे में से 8 बच्चे, और 10 में से 6 गया 4। बात समझना ध्यान से, 10 में 6 गया, कितने औरतों के बराबर है? 6 औरतें कितने यूनिट काम करती है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर 6 औरतें 4 करती है, 2 से काटेंगे, 3 औरतें कितना करेंगी? 2 करेंगे। मैंने भी इसको 2 से गुणा किया था ऊपर वाली इक्वेशन को, उसमें से आदमी और बच्चे घटा दिए मैंने, और 10 में से 6 इन दोनों की वैल्यू घटा दी, कितनी आ गई? 4। यानी 3 औरतों की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ देखो, आप इस बात को समझेंगे, औरतें कितनी हैं? कितनी औरतें? 3 औरतों को कितना है? अगर 3 औरतों की 2 है, घटा देंगे तो किसकी बचेगी? 2 आदमी की कितनी बच जाएगी? 4 में से 2 जाएगा 2। अगर 2 आदमी की 2 है तो 1 आदमी की, कोई दिक्कत नहीं। 2 आदमी की 2 है, 2 आदमी की कितनी है? 2। और टोटल कितनी है? अगर 2 घटा दूँ 6 में से तो 8 बच्चों की कितनी बच जाएगी? तो 8 बच्चों की 4 बच जाएगी। तो एक बच्चे की कितनी आ गई? 4/8 का मतलब आधी। अब निकालने कितने आदमी? 5 आदमी। एक आदमी का कितना है? 1। तो 5 आदमी का कितना होगा? 5। उसके साथ कितने वो बच्चे हैं? एक बच्चे का आधा, तो 12 बच्चे का। टोटल कितनी यूनिट करनी है? कितने दिन काम था? 480/11 करेंगे तो ये इस सवाल का उत्तर आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है, टाइप 3 का, किरण वाली का। फिर से समझ लो एक बार और, मैं इस बात को एक बार और मिटा के बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर आपका हाथ चलता है तो 2 सेकंड से 3 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, फटाफट देखो मैं बता रहा हूँ एक बार और समझ लो। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, एक आदमी 3 औरतें 4 बच्चे 96 घंटे में, 2 आदमी 8 बच्चे 80 में, 2 आदमी 3 औरतें 120। यहाँ आदमी 2, यहाँ आदमी 2। आदमी को 2 करने के लिए मैंने किससे गुणा कर दी? यहाँ से 2 से। अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो आप समझो यहाँ से भैया आदमी कितने हो गए? 2 गुना 3 औरतें कितनी? 2 गुना 4 बच्चे कितने? और 5 को 2 से गुणा कर दूँ कितने हो जाएंगे? कोई दिक्कत है? और मैं यहाँ से आदमी और बच्चे घटा देता हूँ। 2 आदमी से 2 आदमी घटा दिए, 8 बच्चों से 8 बच्चे घटा दिए, ये घटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो घटाने के बाद क्या बचेगा सिर्फ? और 10 में से 6 का कितने बचा? यानी 6 औरतों की वैल्यू 4 आ गई। तो 2 से काट देंगे 3 औरतों की वैल्यू भैया। अगर 3 औरतों की वैल्यू 2 है, टोटल 4 है, तो 2 आदमी की वैल्यू भी कितनी आएगी? तो 2 आदमी की 2 है तो 1 आदमी की 1 आ जाएगी। अगर भैया 2 आदमी की 2 है, टोटल 6 है, तो 8 बच्चों की कितनी बचेगी? तो 8 बच्चों की 4। 8 की 4 है तो 1 बच्चे की आधी। अब ये आदमी कितने हैं?
एक आदमी की एक है तो 5 आदमी की कितनी होगी भैया? 5। एक बच्चे की आधी है तो 12 बच्चों की कितनी होगी? और काम कितना था? 480/11 करेंगे, कितने सवाल का उत्तर होंगे? कितने घंटे में करेंगे? अब बताओ, अभी भी किसी को डाउट है तो वीडियो के अंदर देख लेना। 2 बार बता दिया, 2 बार में भी डाउट रहना नहीं चाहिए, वैसे क्लास में एक ही बार बताते हैं। इसमें उस तरीके से नहीं होगा जो स्टार्टिंग में आपने कराया था, कॉमन लेके और बाहर निकाल के कर देते थे। भाई क्वेश्चन देखो क्या है, वो सिंगल सिंगल बंदे थे, यहाँ एक साथ 3-3 4-4 दे रहा है यार। हर चीज़ एक जैसी थोड़ी हो जाएगी। 9th क्लास पढ़ रहा है, 8वीं क्लास पढ़ रहा है, और पेपर के अंदर इनमें से पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, ऐसे घुमा के पूछेगा। मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों पे आ जाता हूँ, दिक्कत हो रही है तो। इसलिए यहाँ क्लास में अच्छे लेवल के पढ़ लोगे तो पेपर में इज्जत बची रहेगी। ये क्वेश्चन आने का मतलब आप 20,000 25,000 बच्चों से ऊपर कहेगा कैसे? ये क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर पाएगा, मुश्किल से 0.0502% बच्चा कर पाएगा, और जो कर जाएगा उसकी कट ऑफ के अंदर ऊपर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उसका। नई वाली किताब में दे रखा, पुरानी वाली में दे भी नहीं रखा, सॉल्यूशन नहीं हुआ था, और किरण ने सॉल्यूशन कितना गंदा कर रखा, देख लो आपकी किताब में। बता दें, हो गया भाई? 20 नंबर लिख लो, पहले छोटे छोटे ही करा देता हूँ। लिखो, A and B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। नेक्स्ट टाइप है A and B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days। In 7 days. If A does twice as much as work as B in given time, find how long A alone would take to the work. Find how long A alone would take to the work. ए और बी किसी काम को एक साथ 7 दिनों में करते हैं। ए और बी किसी काम को एक साथ 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए निर्धारित समय में बी से दुगना काम करता है, ए निर्धारित समय में बी से दुगना काम करता है, तो ए अकेला उस काम को करने में कितना समय लगाएगा? देखो, इस टाइप का एक मैं बताता हूँ, नया टाइप है। 19 तक हमने एक टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। ये टाइप को समझ लो, फिर अगला आप करने लग जाओ। इसने बोला है A+B 2 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 7 दिन। और A B से कितने गुना काम करते हैं? अब यहाँ से 2 बातें आती हैं। इसके साथ एक वर्ड ये भी लिखा होगा, तेज़ या कम। अगर लिखा तो A B से दुगना तेज़ काम करता है, या A B से इतने कम स्पीड से काम करता है, तो वो काम नहीं होता, उसकी एफिशिएंसी होती है। तेज़ या कम लिखा होता है। अगर सीधा बोला है काम करता है, ए बी का कितना काम करता है? दुगना। यानी इसका मतलब जितने समय में बी एक काम करते हैं, कितना करता है? 2 काम करता है। और दोनों कितने दिन में करते हैं? किताबी तरीका नहीं बता, डायरेक्ट बता रहा हूँ। टोटल यूनिट कितनी हो गई? तो आपको टोटल काम निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो जाएगा, इसकी यूनिट से गुणा कर दे। कितने काम आ गया टोटल? 21। अगर ए का पूछे तो
21/10.5 दिन में। और बी का पूछे तो 21/1 21 दिन में। अगर दोनों का पूछे तो 21/3 7। बस यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर भैया यहाँ दोनों का दिया है तो दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। खाली ए का दिया तो ए वाले से गुणा करते, बी का दिया तो खाली बी वाले से गुणा करके टोटल काम निकालते। बात समझ में आ गया? ये नेक्स्ट टाइप बढ़िया क्वेश्चन इससे आते हैं। आपकी किताब का पिछली बार भी जो टेस्ट में था इसी टाइप से क्वेश्चन था। किसी को डाउट तो नहीं? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, हटा दूं? 21 नंबर लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं पूरा बोलूं? शॉर्ट में। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। फिर बोला है ए निर्धारित समय में बी का 75% काम करता है। ए बी का कितना काम करता है? 75% काम करता है। तो पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए 75% करता है ना? ए निर्धारित समय में बी का 75%। ए बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 days. A does 75 work as much as B. Then find A alone would take to the work. सेम क्वेश्चन है, बस परसेंटेज में दे दिया। 28 दिन। आ गया भाई? वाह, सतेंद्र का बड़ा प्यारा लड़का है तो यार। कल घर जाके किताब खोली होती, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा उसको खोल लिया और थोड़ा जाके, तो आने लग जाती चीज़ें समझ में। अरे इधर देखो, 75 को उसमें नहीं तोड़ सकते क्या आप? नीचे परसेंटेज लाके 100 कितना आएगा? यानी A 3 B 4 टोटल कितना? तो अगर टोटल काम कहूँ मैं तो आप देखोगे टोटल यूनिट 7, 12 गुना 7 तो टोटल 84। किसका पूछा है? तो ए वाले से डिवाइड कर दो। एक कितनी? तो 84/3 कर दो। इसमें तो कोई मंत्र ही नहीं पढ़ना है। फिर काहे गलत कर रहा था? आगे बढ़ जाऊं? बाईस नंबर, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days. ए किसी काम को 10 दिन में करता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। उसके बाद कर रहा है ए डज 40% वर्क एज मच एज बी. ए बी का 40% काम करता है। तो पूछा है देन फाइंड हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड डू. बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? समझ में आ गया ना क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में? टाइम बचेगा इससे आपका भी। ये अकेला 10 दिन करता है। ए 10 दिन में ए बी का 40% काम करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days. इफ ए डज 40% ऑफ वर्क एज मच एज बी इन गिवन टाइम, देन फाइंड हाउ लॉन्ग ए वुड टेक टू द वर्क. ऑप्शन है, सॉरी, बी अलोन टू द वर्क. ऑप्शन है 6, 2, 5, 4. 6, 2, 5, 4. मुझे लग रहा है तुम गधे हो, बिल्कुल सुनते नहीं हो बात को. एक बार शुरू में बताए थे. क्वेश्चन वो चार ऐसे बोला आपने, ये
हाँ ये लिख रखा, मिस क्या हो गया? जो आपने लैंग्वेज बोली है ये लिख रखा, काम है नहीं कहाँ कम बोला है? काम है 4 दिन, बिल्कुल ठीक है यार। सीधा सीधा देखो, 40% का मतलब कितना होता है? नीचे 16 काटेंगे 2/5, यानी A2B कितना, किसका दे रखा है यहाँ पे? तो मैंने कहा टोटल काम जिसका दे रखा उसी से गुणा करके निकाल। दोनों का दे रखा तो दोनों से गुणा करेंगे, जब A का दे रखा तो A वाले से गुणा कर दो भाई। A का दे रखा तो A से, A और B का दे रखा तो दोनों को जोड़ के गुणा करते। खाली A का दे रखा तो A वाले से गुणा करो। अब B का पूछा है, B की एफिशिएंसी कितनी, तो 20/5 कर दो। बोला थी नहीं बात, पहले बोली थी, जिसका दे रखा उसी से गुणा करनी है। अब एक बार में सुनोगे तो चीज़ें 1 सेकंड की है। आगे बढ़ जाएं। क्लियर है ना? लो फिर क्लियर है तो 23 नंबर, अगर किसी का भी गलत है नहीं, किसी का भी, जितने यहाँ बैठे धुलाई होएगी सबकी। बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ए बी का 40% काम करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन है। ये कितने दिन में करेगा? भाई अब तो ठीक है, क्या बात है। और पूछ लेता A + B 50/7। कह रहा A अकेला 25 में करेगा, A और B 35 में करेंगे। कौन सी कहाँ गणित पढ़ के आया नालायक? A और B मिलकर और कम में नहीं करेंगे। देखो 40% का मतलब कितना है यार? सीधा सीधा बार बार बताओ ना, चीज़ें समझो। यहाँ किसका दे रखा है? बी का कितना है और ए का, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? बी वाले से गुणा कर दो, कितना आया? 50। अगर ए का पूछता तो ए की एफिशिएंसी तो 50/2 25। ए और बी का पूछता तो दोनों की एफिशिएंसी तो 50/7 कर दो। क्लियर है? पक्का? 24 नंबर फिर बताओ, आंसर भी नहीं बताते कहीं तो। 24 नंबर लिखो। A + B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन। ए निर्धारित समय में बी का 3/4 काम करता है। कितना काम करता है? 3/4। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? 16 ऑप्शन में नहीं है भाई। ये का बताना ना। पहले वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो परसेंटेज था 75, उसका 3/4 दे दिया क्वेश्चन पेपर में। किस किस का 28 नहीं, आप बताना। हाँ आ गया? अरे आ गया क्या? क्यों भाई, कहाँ सोच रहा है? हैं? कहाँ दिमाग जा रहा है? कहाँ ध्यान है? यही है, फिर आंसर क्यों नहीं बता रहा? अच्छा यही नहीं हुआ, बाकी सब हो गए थे। हाँ भाई, 3 देवियाँ बैठी है, एक और बैठी है। ब्राह्मणों में बोलते 52 बुद्धि, इसमें 26 ही रह गई है। 26। ए बी का 3/4 कितने का दे रखा है? तो टोटल वर्क दोनों से गुणा करो, 3 और 4 कितना आया? 84। किसका पूछा है? तो ए का कितना है? तो भैया 84/3 28। कोई दिक्कत है? अब इसी टाइप का सेकंड भाग तेज़ और कम लगा देता है। तेज़ और कम के अंदर एफिशिएंसी जो होती है रेशियो रिवर्स हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मान लो ये इससे दुगना तेज़ है, तो यानी इसका मतलब क्या है? दुगना तेज़ का मतलब इसको 2 काम कराओगे, इसको 1 कराओगे, तब जाके बराबर होंगे। दुगना तेज़ हुआ है, लेकिन इसको 2 कराएंगे तो इसको, तब जाके दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्वेश्चन लिख लो लैंग्वेज में,
समझ में आ जाएगा। 25 नंबर लिख लो। ए इज़ ट्वाइस, एक लैंग्वेज में लिख लो, ए इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बी, एज फास्ट एज बी, एंड देयरफॉर able to finish a work, therefore able to finish a work in 30 days, in 30 days less than B. Find the time in which they can do it working together. Find the time in which they can do it working together. ए बी से दुगना तेज है, इसलिए किसी काम को बी की अपेक्षा 30 दिन कम समय में पूरा करता है। बी की अपेक्षा 30 दिन कम समय में पूरा करता है। एक 30 दिन का सर 10 दिन आएगा। तो कितने समय में दोनों एक साथ काम को पूरा करेंगे? अब 20 में आ जाएगा। 60 है ना ये 60 दिन आएगा। अच्छा 60 अच्छा 20 को ठीक। देखो एक मैं बता देता हूँ इस टाइप का, सेम वही टाइप पर रिवर्स हो जाता है। क्वेश्चन लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। ए बी से दोगुना तेज है। देखो ए बी से दुगना तेज है, यानी ए दुगना स्पीड से चलता है, कितना चलेगा? एफिशिएंसी है तो भैया टाइम की बात करेंगे तो कितना लेगा? ये 2 लेगा, तभी जाके दोनों बराबर हो पाएंगे, यानी रेशियो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? बी के अपेक्षा 30 दिन कम समय में करता है, जल्दी करता है? कम समय में। तो बी के अपेक्षा देखो, बी कितने यूनिट कर रहा है? ए कितने यूनिट कम कर रहा है? 1। कितनी कम कर रहा है? 1। और इस 1 की वैल्यू कितने यूनिट दे रखी है? तो 1 को 30 से गुणा करेंगे तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? बी का पूछते बी अकेला कितने दिन में करता? अगर क्वेश्चन में ए का पूछता तो कितना आंसर लगाते हम? 30 दिन। बी का पूछते तो कितना लगाते? 60 दिन। जितना भी कम ज़्यादा दे रखा तो उसकी वैल्यू यहाँ दे रखी होती, दोनों से गुणा कर। अगर दोनों का पूछेंगे तो एलसीएम ये 2 और ये, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्लियर है? लैंग्वेज समझिए, दुगना या कम देगा आप समझ जाओगे कि वो क्वेश्चन में रिवर्स मारना है, जिसमें ना दे इसमें डायरेक्ट करना है। मतलब एक ही गैप दे रखा हो पूरे 30 दिन। कम का मतलब ये 2 दिन में करता था, 1 में, यानी कितना कम है? और 1 की वैल्यू 30 है। मिटा दे भैया, छाई लो। छब्बीस नंबर, A is 4 टाइम एज फास्ट एज B। ए बी से 4 गुना तेज है, ए बी से 4 गुना तेज है। एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश ए वर्क इन 12 डेज लेस देन B। 12 डेज लेस देन B, इसलिए किसी काम को B की अपेक्षा 12 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। 12 दिन कम समय। फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन डू इट। 16 कितने समय में ए अकेला पूरा कर लेगा? तो ए अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो कितने दिन में कर लेगा ये? 12 ना, 12 कम दिन लगता ना ये। अच्छा 1 सेकंड 4 आएगा बिल्कुल। छोटी छोटी गलतियाँ पेपर में मत करना बस। ए का बोल रहा है 4
3 कम हो रहा तो 3 डिवाइड करेगा। वो एक का निकलेगा 16। आया भाई? ए का 4 आएगा और बी का 16 जाएगा। देखो ए बी का कितना गुना काम करता है? एफिशिएंसी ये 4 है तो ये, तो टाइमिंग कितना लेगा ये? 1 और कितने दिन कम में कर रहा है? और इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दिन बोले? तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। किसका पूछा है? तो ए वाले से गुना कर दो 4 थी। बी का पूछता तो बी वाले से गुना कर देती, और दोनों का पूछता तो दोनों को आप ऐसे निकाल लेते एलसीएम लेके। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट लिख लो। कर लोगे इस टाइप का? सर एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप। इतना निकालना ही पड़ेगा ए और बी का भी, हमें नहीं मिलेगा दोनों को, उससे बचे नहीं मिलेगा। बताइए मत किसी कोई बात। या मैथ का मतलब एक बार पढ़ लेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर हर लेवल का क्वेश्चन करा के चल रहा हूँ। नेक्स्ट लिखो, ए डज 2/3 एज मच एज वर्क बी। ए बी का 2/3 काम करता है। ए बी का 2/3 काम करता है एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश ए वर्क 10 days मोर देन बी। इसलिए किसी काम को बी की अपेक्षा 10 दिन ज़्यादा समय में पूरा करता है। 10 दिन ज़्यादा समय में पूरा करता है। तो बताओ, देन फाइंड हाउ मच टाइम ए वुड अलोन डू इट। ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला कितने में करेगा? 30 में। भाई वाह, 30 में। इसका बताना है विकास अकेला कितने दिन में? हाँ, 30। बी का बता दो। हो गया? यस सर। है कोई ऐसी महान आत्मा जिसका नहीं हुआ हो? कोई भी हो गया? भाई वाह यार, ये गगन का हो गया तो सबका हो गया। टाइमिंग कितना कितना है? 1 का मतलब तो 10 को यहाँ से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 का ही पूछा था, बेसिक सा क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप पे चलें। 28 नंबर क्वेश्चन लिखिए। अगला टाइप है, प्यारा टाइप है, अच्छा क्वेश्चन लेवल आता है इसमें से। लिखिए, 2 वुमेन गंगा एंड जमुना, 2 वुमेन गंगा एंड जमुना वर्किंग सेपरेटली कैन माउ ए फील्ड इन 8 and 12 hours respectively, 8 and 12 hours respectively. If they work for an hour alternatively, if they work for an hour alternatively, Ganga beginning at 9 a.m. Ganga beginning at 9 a.m. When will the mowing be finished? Beginning at 9 a.m. स्टार्टिंग किसमें करिए? गंगा नहीं बोला, गंगा बिगिनिंग बोला है ना। आवाज से ना। When will the mowing be finished? हिंदी में 2 औरतें गंगा और जमुना, 2 औरतें गंगा और जमुना अलग अलग किसी खेत की फसल को, अलग अलग किसी खेत की फसल को दो से एक और दो। पूछा गया। पहले पूरा क्वेश्चन सुनो। 2 औरतें गंगा और जमुना अलग अलग किसी खेत की फसल को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में काट सकती है। 8 घंटे और
12 घंटे में काट सकती है। दोनों एक एक घंटे बारी बारी काम करती है। दोनों एक एक घंटे बारी बारी काम करती है। पूरी फसल किस समय तक कट जाएगी? पूरी फसल किस समय तक कट जाएगी यदि गंगा सुबह 9 बजे काम शुरू करती है? यदि 6:30 गंगा सुबह 9 बजे काम करती है, बताओ। 6:30 बेसिक क्वेश्चन है, सेम वैसा ही, लेकिन बार बार आ रहा है। कितने बजे पूछा है, घंटे नहीं पूछा, कितने घंटे? 9 घंटे बाद। गलत है। देख लो, एक टाइम वाला मैं बता देता हूँ, फिर अगला आप कर लेना। एक टाइम वाला मेरे से समझ लो। देखो अगला टाइप अच्छा है। देखो 2 औरतें हैं, एक तो आपकी गंगा है और एक हमारी जमुना है। कितने दिन में करती गंगा 8 घंटे। और जमुना? 12 घंटे। दोनों से कटने वाली संख्या भैया, गंगा काम की शुरुआत कितने बजे करती है? 9 बजे करती है। और दोनों एक एक घंटे बारी बारी करते हैं। यानी पहले काम कौन शुरू कर रहा है? गंगा। फिर 1 घंटे काम कर लेगी, फिर आराम से सो जाएगी। फिर काम करने कौन आएगा? फिर 1 घंटे काम कर लेगी, जब तक ये सो जाएगी, फिर दोबारा गंगा आ जाएगी। ऐसे काम कर रही है। तो 8 से डिवाइड करेंगे कितने यूनिट? 12 से डिवाइड करेंगे 2 यूनिट। अब देखोगे ये अगर 1 घंटे में कितना काम करेगी और 1 घंटे में कितना करेगी, तो आप यहाँ से समझोगे 2 घंटे में कितना काम हो रहा है भैया? 5। एक बार मैं बेसिक तरीका बताता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो देखो 2 घंटे में कितना काम हो रहा है भैया? फिर अगले 2 घंटे में कितना होगा? फिर अगले 2 घंटे में कितना होगा? फिर अगले 2 घंटे में कितना होगा? और फिर अगले 2 घंटे में कितना होगा? लेकिन हमें काम कितना करना है? और यहाँ काम कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। तो हम यहाँ तक करा देंगे। यानी आप देखो 8 घंटे में कितना काम हो रहा है? 20। आप देखो 1 घंटे में कितना कर रही है ये? यानी 9 घंटे में कितना हो गया? अब 1 घंटे में कितना कर रही है? तो आधे घंटे में कितना करेगी? तो अब 9.5 घंटे में 24 काम हो गया, नहीं हो गया? ऐसे नहीं करना आपको, बिल्कुल ही आपको समझाने के लिए था। ठीक है, करना है कैसे? देखो आप ध्यान से समझेंगे। 1 घंटे में गंगा कितना कर रही है? 1 घंटे में जमुना कितना? तो 2 घंटे में कितना कर लेंगे भैया? 5 का। करना कितना काम है? अगर मैं इसको 5 को 5 से गुणा करूँ तो कितना होगा? मुझे इससे कम लेना, तो 5 को किससे गुणा कर दूँ? तो इधर भी 4 से कर देंगे। तो 8 घंटे में कितना काम हो गया भैया? 20 का। कोई दिक्कत है? अब देखो 4 का मतलब इवन नंबर है, यानी यहाँ से शुरुआत हुई तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब 1 घंटे में कितना करती है? तो 9 में कितना हो गया? 23। और 1 घंटे में कितना कर रही है? हमें 1 कराना है। 1 घंटे में 2 कर रही है, तो आधे घंटे में 1 करेगी। तो क्या 25-24 काम हो गया? घंटे कितने हो गए? अगर क्वेश्चन ये पूछता कितने घंटे में काम खत्म हो जाएगा, तो आंसर आता 9:30। कितने बजे पूछा है? तो आप देखोगे सुबह शुरू कितने बजे हुआ था? 9 बजे में 9.5 घंटे जोड़ोगे तो शाम के 6:30 बजे। सुबह 9 बजे में 9 घंटे जोड़ोगे तो शाम के 6 बजते, और आधा घंटा और जोड़ोगे तो 6:30 बजे। बात समझ में आ गई? कितने घंटे पूछता तो 9.5 घंटे। कितने बजे? 6:30 बजे। फिर से समझ लें दोस्तों, 1 बार में 3, 1 बार में 2। तो 2 घंटे में कितना काम हो रहा है भाई? 5। अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो 25 होगा, मैं 24 करते 1 कम में गुणा कर देंगे। तो 20 काम कितने घंटे में? 8 घंटे में। 1 घंटे में 3, तो 9 में 23 हो गया। 1 में 2 हमें करवाना आएगा, तो आधा घंटा। तो 24 काम 9.5 घंटे। 9 बजे में 9.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6:30 बजे। गंगा भी आपकी, जमुना भी आपकी, जब मर्जी काम करो। नहीं है या नहीं कोई तरीका गंगा जमुना इस समय?
नहीं है, इस उम्र में भी नहीं है। डॉक्टर को चेकअप करा बेटा, कहीं ना कहीं कमी है। हाँ सही कह रहा हूँ, हकीकत। नाला जिसकी इस उम्र में नहीं है समझो कमी है, चेकअप कराओ। पढ़ाई में ध्यान है उसका, हम्म? पढ़ाई में ध्यान है उसका। बीच बीच में चलता है थोड़ा सा कि बच्चे जवान हो तुम सारे, बोर भी ना हो। गलत काम में नहीं पड़ना बेटा, मेहनत कर, नौकरी ले, सब घर वाले अपने आप देख देंगे। अच्छी बातें सुना करो, बुरी कान से निकाल दिया करो। लेकिन गधे आते बुरी सुन लेते, अच्छी छोड़ देते हैं। अगर उधर 1 घंटे में 4 कर दी होती तो मैं इधर 1 घंटे में 4 24 हो जाता, तो उसका लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, बिल्कुल नहीं लेने की जरूरत पड़ती। मान लो 25 ही काम आता तो यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ भी, तो 10 घंटे में 25, 10 घंटे जोड़ देते। बता गए नहीं किसी को ये बात। समझो तू एक प्यारा लड़का है यहाँ पे बस, बाकी सारे तेरे से थोड़े ज़्यादा प्यारे हैं। मिटा दूँ? 29 नंबर देखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नाम भी मैं चलो यही लिख देता हूँ। एक गंगा है भैया, एक जमुना है, ठीक है। ये 9 घंटे में किसी काम को कर सकती है और उसी काम को जमुना 12 घंटे में करती है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, दोनों बारी बारी काम करती है, वही अल्टरनेट। गंगा सुबह 9 बजे काम शुरू करती है, कितने बजे शुरू करती है, और पूछा भी वही है कितने बजे काम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो पूरा क्वेश्चन बोलूँ भाई, बताओ। समझ गया भाई, पीछे बैठ। हाँ भाई समझ गया, चलो ठीक। 10 से 1 पूछा। कितने बजे पूछा है भाई, घंटे में नहीं पूछा है। 7:15 ही है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर एक ही बारे में हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो। और घर जाके किताब खोल लिया करो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। पूरा टाइम दे रहे हैं कई बालक, बड़ा इंटेलिजेंट भाई लड़का तो यार, मान गए इसको तो भाई। इधर में कैसे लिखें? 10 बजे 15 मिनट रेशियो में कैसे लिखें? 3 घंटे ज़्यादा। 10-15 लिख दे। तू भी कर ले भाई, हो गया भाई। वाह ये तो इंटेलिजेंट हो गया तू सर, यार। सर 7 बजे देखो 7:15 एलसीएम कितना आया, 7:15 है ना। देखो मैं एक चीज़ ध्यान से सुनना, पेपर के अंदर जो डाटा आता है वो एक्चुअल आता है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। अब कहेगा तू ऐसा क्यों करा रहा 15 मिनट 20 मिनट का। मैं कहता हूँ जब आपको 2 पेड़ हैं, मान लो ये कितना ऊँचा, ये कितना है, आप इस भी कोशिश करोगे तो इस पर कभी नहीं पहुंच सकता। आप इसकी कोशिश करो, ऑटोमेटिक इस पर पहुंच जाओगे। तो मैं अब अटपटे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि 15 मिनट आए, 20 मिनट आए, 21 मिनट आए, उससे क्या आपको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वाले क्वेश्चन तो अब तो आधे घंटे 15.25 मिनट आ रही है। इसके बाद वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें 22 मिनट, 23 मिनट, 19 मिनट ऐसे भी आएंगे, 20 सेकेंड 30 सेकेंड वाले भी, तो दिक्कत नहीं होगी। देखो दोनों कितना काम कर रहे हैं, यानी 1 घंटे में 4, 1 घंटे में 3, 2 घंटे में कितना। अगर मैं 6 से गुणा करूँ कितना होता है 42, तो 5 से गुणा करूँगा तो 10 घंटे में कितना काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी, गंगा की। 1 घंटे में 4 काम, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भैया, 60 मिनट में 4, हमें 36 काम कराना है। कितना काम कराना है, अगर 60 मिनट में 4 तो 30 मिनट में 2 और 15 मिनट में कितना कराएगी, अरे एक ही कराना तो 15 मिनट। तो हमें कितने घंटे लगे, 10 घंटे 15 मिनट लगे। लेकिन पूछा क्या है, कितने बजे, तो शुरू कितने बजे किया था, 9 बजे में 10 घंटे 15 मिनट जोड़ोगे तो 7:15 PM पर काम समाप्त हो जाएगा।
भारत सरकार इतनी गई गुजरी सरकार है, इस समय मोदी सरकार तो कोई काम नहीं कर रही है। आप लोग समझ जाओ, पढ़ जाओ, 2017 के बाद अब वैकेंसी आई है, पता नहीं फिर कब आएगी। एसएससी का पेपर 2017 में हुआ था, रिजल्ट नहीं दिया अभी तक। यूएफएम लागू कर दिया, जिन बच्चों का तीनों टीयर क्लियर हो गए तो यूएफएम में बाहर कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंस्पेक्टर थे, जो उन्होंने 2018 में अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मंदिर तो बना दिया, राम मंदिर ठीक है, विकास दुबे गैंगस्टर था, ढूंढ के 2-3 दिन में काम ख़त्म कर दिया। और जितने भी काम थे सब कर रही है। हम मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने थे, खरीद फरोख्त कर ली, राजस्थान में जो करना कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं है। आईआईटी का पेपर करा दिया, तो एसएससी इसका, दिल्ली पुलिस का क्यों नहीं ले रहे बच्चों का पेपर? आईआईटी का लॉकडाउन में कराया ना, कोरोना हो रहा है ना, फिर भी कराया ना, तो आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रही है? जो एसएससी का रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है? इसलिए लास्ट चांस समझ के मेहनत करो, नौकरी ले लो। अगला चांस पता नहीं कब, 3, 4, 5 साल कुछ नहीं कह सकते, 10 साल, 5 साल, 2 साल। सीटी नाम की एक मीठी गोली दे दी है, उसको सोचते रहना। अभी प्राइवेट को भी ठेका देने लग गया ना, सब कुछ प्राइवेट। जिस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे वो रेलवे स्टेशन भी बेच दिया है। चलो मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं ठीक है, बीजेपी को वोट मैं भी देता हूँ, सभी वोट, लेकिन युवाओं के बारे में तो सोचो यार कम से कम। चलो 30 पे चलते हैं, बता दूँ, नौकरियाँ नहीं है बेटा, इसलिए मेहनत करके लास्ट चांस करके एक रोटी कम खा के 2, 4, 5 घंटे मेहनत कर लो। बार बार क्लास में डेली बोलता हूँ ये बातें। 30 नंबर देखो, थोड़ा सा और अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 20 आवर्स। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 घंटे में कर सकते हैं। सुनहरा मौका, नौकरी ले लो। 10, 15 और 20 घंटे में कर सकते हैं। ए स्टार्ट वर्क एज 9 AM। ए सुबह 9 बजे स्टार्ट करता है। कितने बजे? 9 बजे। बी स्टार्ट एट 10 AM। बी सुबह 10 बजे स्टार्ट करता है। सी स्टार्ट एट 11 AM। सी 11 बजे शुरू करता है। लिख लिया? तो काम कितने बजे समाप्त हो जाएगा? अब कहेगा ऐसे क्वेश्चन बेटा आए हुए क्वेश्चन, मैंने घर नहीं बनाया। कितने बजे? कितने बजे काम समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। पहला ऑप्शन है बेटा 1:44। देखो कितने गंदे ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बेटे 1:23। तीसरा ऑप्शन है 2:44। और फोर्थ ऑप्शन है 2:23। बताओ। अभी तो आप सीधे सीधे कर रहे थे, अब और थोड़ा अटपटा आ गया। इसका कुछ है मंदिर हो क्या? हनुमान मंदिर, बजरंगबली से मांग के नहीं नौकरी दे दो। तेरे को कन्या पहले मिलेगी नौकरी से पहले। विकास पढ़ी इसलिए रहा है, घर वालों ने बोल दी नौकरी नहीं होगी, कन्या नहीं मिलेगी। सर वैसे निकल गया, 3 टाइम दे दी बस। देखो एक्चुअल मैं बताता हूँ करना कैसे। मैं एक बार आवर्स को यहाँ से मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो एलसीएम कितना आएगा भैया? 13.5 ये 6, ये 4, ये 3। कोई दिक्कत है? अब जब भी इस क्वेश्चन को करना हो तो आपको करना कैसे है? देखो लास्ट टाइम कितने बजे? 11 बजे। पहले वाला अगर 9 से 11 चलेगा, इसके बराबर चलेगा, कितने घंटे चलेगा? और ये कितने घंटे चलेगा? 1। आप देखोगे 9 से 11, ये 2 घंटे में कितना काम कर लेगा? 2 ही चला रहे हैं ना,
और ये 10 से 11 1 घंटे में कितना कर लेगा। अब टाइमिंग तीनों का कितने बजे हो गया, टाइमिंग सेम हो गया ना। फिर से सुन लो, ये 9 से 11 कितने घंटे कर लेगा, तो 2 घंटे में अकेला काम करे कितना कर लेगा। ये 10 से 11 कितने घंटे काम कर लेगा, 1 घंटे में कितना कर लेगा। टोटल कितना हो गया, 60 में से 16 गया, कितना काम बच गया भैया, 44 काम बच गया। कितना काम बच गया, और टाइमिंग कितना हो गया सबका। अगर टाइमिंग 11 बजे होगा 44 काम हो गया। अब देखो 1 घंटे में कितना है, सबका 11 बज गए, तो 6 4 10 और 3 13, यानी 1 घंटे में 13, तो 44 के लिए कितना लगेगा, 13 3 39, बचा कितना 5। क्या यहाँ तक दिक्कत है, 13 3 39 5 44, यानी 3 घंटे तो पूरे पूरे, और इसको 60 से गुणा करेंगे तो अब लगभग देखो 13 चौक 52, 4 कुछ पाएगा, 4.2 4.3 4 कुछ जो भी, तो इन्हें देखो 3 घंटे जोड़ो पहले तो 11 में 3 घंटे जोड़ो, कितने बज गए, और 5 गुना 4 20 मिनट के आसपास कौन सा समय, तो 2 बज के, यानी पॉइंट में कुछ और था 23 मिनट। ये सवाल का उत्तर क्लियर है, 2 बज के 23 मिनट। कितना बेकार सा क्वेश्चन है, देखो गंदा सा क्वेश्चन है, और लॉजिक कितना बेसिक सा है। हट जाऊं, काले हो जाते हैं, साफ कर लेते। उदास साज क्या बात, जोश नहीं आ रहा, इसलिए कहता हूँ उस लाइन में बैठा कराने के बाद। तो सिर्फ बात बहुत बार बार समझाया। नहीं तो भाई के बगल में बैठेगा। हो गया 31 नंबर, डाटा लिख दूं पक्का, सेम ऐसा ही दे दूं, बदल के दूं, एक ऐसा ही दे देता हूँ। चलो एक ऐसा ही देता हूँ, ट्राई भी कर लोगे आप लोग। टाइमिंग भी सेम दे दूं, टाइमिंग बदलूं, टाइमिंग थोड़ा बदल देते हैं। 31 नंबर कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 10 20 और 30 घंटे में करते हैं, तीनों घंटे में दे रखा है। ए सुबह 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे। बी सुबह 9:30 बजे, और सी सुबह 11 बजे। काम की शुरुआत करते, काम कितने बजे समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन थे 1:44 कोमा 1:23 कोमा 2:43 और कोमा 2:24। ऐसे एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक लड़की बोली सर कितने टाइम में कोई टाइम में वर्क का क्वेश्चन निकाल लोगे। मैं जैसे तू बोल के ख़त्म वैसे ही निकाल दो। उसने क्वेश्चन बोला कि 3 आदमी 7 औरतें 8 बच्चे किसी काम को 15 दिन में करते, 9 औरतें 10 लेडीज़ 11 बच्चे 10 दिन में करते, 1 औरत 1 बच्चा 12 दिन में करते, तो 1 औरत कितने दिन में करेगी। मैं जाके उससे पूछ, तो बोलते का आंसर हो गया नहीं हो गया। ये वाला 2.43 नहीं। 2:43 तो 24 है। 2:24 आपसे। 2:24 3 2 4 बटेगा।
अरे कल आ गया था तो आना चाहिए था आधे घंटे घंटे के लिए। ये सत्संग गया था, गाड़ी को टोचन करके लाया, अभी वहीं खड़ा है 7:30 बजे। देखो इधर एलसीएम कितना, एक बार समझ लो कितना है भाई, कितनी यूनिट कितनी। अब टाइमिंग बराबर कराना है, 8 से 11 कितने घंटे, तो 3 घंटे में कितना निपटा लेगा। 9:30 से 11 कितने घंटे, 1.5 को क्या लिखते हैं हम, 3/2 लिखते हैं, कितने हो गया 4.5, यानी 22.5 काम खत्म हो गया। 60 में से कर दे बेटा, देखो 22.5 काम हो गया था, 60 में से कितना बचा 37.5, 6 3 और 2 11 से करेंगे कितना आया, यानी 3 घंटे तो पूरे पूरे, 11 में 3 जोड़ोगे तो, और यहाँ 60 से गुणा करेंगे घंटों को मिनट में बनाने के लिए, 1 0 से तो यार 270/11, 11 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 11 दूनी लगभग 2, 4 आता तो ये लेते, तो ये हट गया, ये हट गया, 2 आ रहा है, इसका मतलब 2:24। क्लियर है। 32 नंबर पे चले, क्या हुआ, कोई बात, वो लॉक कर दिया ना, फोकस तो नहीं रहा ना, वो देख कर 32 नंबर पे आ दो, मिटा दो। चलो छोड़ो, इसके बाद जी के जी डिस्कस कर लेते, कल करा देंगे। नालायक।